नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 25 मार्च से 14 अप्रैल 2025 तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है। वर्तमान के समय में शुक्र वक्री चल रहे हैं, जो कि 2 मार्च से शुक्र वक्री हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि शुक्र वर्तमान में 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं और आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि तुला राशि वाले जातकों की स्थिति वर्तमान की क्या कह रही है। फिलहाल सबसे पहले इस चार्ट को देखो, क्योंकि मूर्ख बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आपको मैं ये 100% बताना और जताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि कोई भी स्थिति जो कि आपकी विशेष रूप से ग्रंथों में लिखी हुई है वो प्रमाणित ही है। सबसे पहले आप ये बात जानें कि तुला राशि में 3 गुण मौजूद हैं। कौन कौन से, अब उन्हें बहुत ध्यान से देखना। तुला राशि में पहला नक्षत्र आता है चित्रा। चित्रा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। आपको बता दूं कि जिनका नाम रा से या जिनका नाम री से शुरू होता है वो तुला राशि वाले जातक थोड़े से जिद्दी और हठी और कामी प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आपका भी नाम रमेश है या रीना है या रेनू है तो इसमें अंतर रेनू में आ जाएगा, लेकिन रमेश, राजेश, रवि ये सारे नाम जो हैं वो विशेष रूप से चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आएंगे। और ऐसे जातक जिनका नाम रा या री से शुरू होगा, ऐसे जातक आप देख लेना इनके अंदर कामुकता ज्यादा होगी। यह अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मधुर भाषी होते हैं। अब दूसरे चरण पर आ जाइए, स्वाति। स्वाति जो चरण है वो विशेष रूप से मित्रों राहु के नक्षत्र का माना जाता है, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। ये राहु का जो नक्षत्र है रू रे रोता। मान लीजिए किसी का नाम रेशमा है, रोमा है या तासे किसी का नाम तानी है, तो आप ये जाने कि राहु के नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं ये विशेष रूप से उत्पाती होंगे। ये विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, इनके लिए पढ़ाई का जो महत्व उतना नहीं होता जितने ज्यादा ये एक्टिव खोलने में, मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में ये माहिर पाए जाते हैं। खासकर ऐसे लोग लव मैरिज की ओर ज्यादा बढ़ते हैं जो स्वाति नक्षत्र में जन्मे होते हैं। एक और खास बात, यहां पर ये नक्षत्र है विशाखा। विशाखा नक्षत्र में मित्रों 3 विशेष गुण हैं, ती तू ते। मतलब विशाखा नक्षत्र में ती नाम से जिसका नाम मान लीजिए तीव्र है, या मान लीजिए किसी का नाम ती से शुरू है या तू से शुरू है या ते से शुरू है, तेलुगु या फिर हम ये कह सकते हैं कि तेरे नाम, ऐसे करके अगर किसी का नाम आता है, क्योंकि ये नाम आते हैं, इन पर नाम लोग रखते नहीं है क्योंकि ये इनके अक्षर सीधे नहीं होते इस वजह से, लेकिन ये बात जरूर मान लेना कि इनका गुण उनमें पाया जाता है। ये जो विशाखा नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र है, और गुरु के नक्षत्र में जन्मा जातक स्वभाव से विनम्र, प्रेमी, माता पिता की सेवा करने वाला, परिवार को लेकर चलने वाला माना जाता है। अब आ जाइए तुला राशि पर, विशेष ध्यान देना। ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करें। यहां पर जो मिलेगा, मैं क्यों कहता हूं वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप डिटेल में समझें।
लिविंग रिलेशनशिप की आज की स्थिति को मैं बताना चाहता हूं, तो सुनिएगा। समानशील व्यसनेषु सख्यम। तुला का मतलब होता है समानता। प्रेम में समानता हो चाहे रिश्तों में समानता हो, तुला राशि वाला जातक हमेशा अपने रिश्तों को निभाकर चलता है। एक और खास बात, तुला राशि वाला जातक जिससे भी प्यार करता है, पहले तो इनका दिल किसी पर आता नहीं है, और यदि ये किसी को दिल से चाहते हैं तो ये उसके लिए मरने मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। ये बात जान लीजिएगा। तुला राशि वाला जातक आपकी पढ़ाई के लिए पैसा दे सकता है। तुला राशि वाला जातक आपकी केयर बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि तुला जो राशि है वो शुक्र की राशि है, और शुक्र की राशि के अंतर्गत ये भावनात्मक, ये भावुक बहुत होते हैं। मतलब तुला राशि वाला जातक जितना भावुक होता है, जितना व्यक्ति मीठा बोलेगा तुला राशि वाले जातक से, ये उसको अपना सर्वस्व दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तुला राशि वाला जातक हृदय से कोमल होता है। ध्यान रखें, अभी वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, और सूर्य और बुध है। लेकिन यहां पर स्वास्थ्य की स्थितियां तुला राशि वाले जातकों की इस समय में बिगड़ रही हैं। कफ कोल्ड की समस्या हो रही है। जिनको कोई दीर्घ रोग हो रहा है तो वो 2023 से उनको पीड़ित कर रहा है। ये भी चीज आप देख रहे होंगे। तुला राशि वाले जातकों में एक चीज आप नोटिस करना कि यहां पर वर्तमान के समय में नए रिलेशन की ओर तुला राशि वाले जातक ज्यादा बढ़ेंगे, और ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी 14 अप्रैल 2025 तक। आप ये देखें कि चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे विशेष रूप से आपका एक तरफा प्रेम ही क्यों ना हो, लेकिन तुला राशि के लिए ये समय 100% अनुकूल है, लकी है, प्रेममय है, और काफी प्रभावित भी है। क्योंकि यही वो समय है, आप समझिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप संगीत की क्लास ले रहे हैं या कोई भी क्लास ले रहे हैं, तो आप समय से पहले पहुंच जाएंगे। आप इस बात का ध्यान देना, तुला राशि वाला जातक सबसे पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये समय प्रेममय चल रहा है, और तुला राशि वाले जातक का आकर्षण इस समय में बढ़ेगा। ऑटोमेटिक पार्टनर तुला राशि की ओर खींचेगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें चतुर्ग्रही योग है। ध्यान रखिएगा, चतुर्ग्रही योग के चलते इस समय में तुला राशि वाले जातकों का आकर्षण बढ़ेगा। तुला राशि वाले जातकों में इस समय में प्रेम की उत्सुकता ज्यादा होगी, और मन में उस पार्टनर के बहुत ज्यादा विचार भी आएंगे। सोते बैठते उठते वो पार्टनर की याद भी पीड़ित करेगी, और उससे मिलने को मन भी इस समय में ज्यादा रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं नए रिलेशन की, ये मैं बात कर रहा हूं विशेष रूप से एक तरफा प्रेम की। अब आ जाइए, यहां पर हम बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप की। लिविंग के दो अर्थ होते हैं। एक लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति में मतलब एक प्रेम भाव की स्थिति, और दूसरा लिविंग में रह रहे हैं मतलब फिजिकली इन्वॉल्व रह रहे हैं। तो लिविंग की स्थिति में यदि हम बात करें तो तुला राशि वाले जातकों की स्थिति कुछ राशियों को प्रभावित ज्यादा कर रही है वर्तमान में। जैसे कि यदि मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान के समय में तुला और मिथुन में लिविंग मतलब प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तुला मिथुन में धीरे धीरे प्रेम बढ़ रहा है वर्तमान में, और तुला और वृषभ में भी धीरे धीरे प्रेम बढ़ रहा है। ये दो राशियों में धीरे धीरे अभी प्रेम की स्थिति बढ़ रही है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं उस प्रेम की जिसमें खाली देखकर प्रेम किया जा रहा है, दर्पण की तरह प्रेम किया जा रहा है, वो प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पर ये बात सुनिएगा, यहां पर हम बात करते हैं लिविंग रिलेशन मतलब फिजिकल रिलेशनशिप के योग की केंद्रित स्थिति। तो सुनो, तुला राशि वाले जातकों के यदि बहुत लंबे समय से रिश्ते चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 2022 विशेष रूप से जिनके संबंध 2022 में जुड़े हैं,
वो इस बात को ध्यान दें कि 2023 में उनके रिलेशन टूट गए हैं और तुला राशि वाले जातक को प्यार में धोखा भी कई बार मिला है। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूं। कारण ये है क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि तुला राशि वाले जातक 2022 के बाद भगवान के भक्त बन गए हैं, केवल पार्टनर को पाने के लिए पुजारी बन गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि केतु के द्वादश भाव में जाने से इस स्थिति को आप नोटिस कर सकते हैं कि 2022 के बाद से, बल्कि हम कहें 2022 से ही तुला राशि वाले जातक जो प्रेम बहुत ज्यादा करते थे, जो अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना चाहते थे, वही तुला राशि वाले जातक अपने प्रेम के रिश्ते को बचाने के लिए पुजारी बन गए। हम ये कह सकते हैं ये प्रेम पुजारी बन गए। ये स्थितियां भी देखी गई हैं। अब ये बात भी समझिए कि तुला राशि वाले जातकों के रिश्तों में वो कौन सा समय आया जिसने इन्हें पैसा भी बहुत दिया, जिसने इन्हें बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बहुत उन्नति की प्राप्ति कराई। तो 2022 में विशेष रूप से जॉब के योग तुला राशि वाले जातकों के रहे हैं और तुला राशि की जॉब भी यहां पर केंद्रित हुई है। वहीं आपको बता दूं 2023 में विशेष रूप से जो तुला राशि वाले जातक व्यापार की ओर बढ़ना चाहते थे, तो 12 जनवरी 2023 में जैसे ही शनि ने पंचम स्थान में प्रवेश किया, व्यापार बिजनेस से तुला राशि वाले जातकों को लाभ भी हुआ। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं हुआ। और विदेश की यात्राओं के लिए भी इसने योग बनाए। 2023 के बाद जब 2024 आया, 2023 में कुछ तुला राशि के विवाह भी हुए हैं। इस बात का भी ध्यान देना, क्योंकि उस समय गुरु मेष राशि में चल रहे थे, जिसके चलते तुला राशि वाले जातकों के संबंध हुए हैं, विवाह हुआ है। और जिनकी कुंडली में मंगल दोष था या राहु का दोष था, उनकी कुंडली में विशेष रूप से ऐसा भूजाल आया है कि उनके रिश्ते हो ही नहीं पाए। अब यहां पर वो समय मित्रों आया जब गुरु द्वितीय भाव में चला गया, और इसके चलते आज तुला राशि वाले जातकों की यदि हम ब्रेकअप की बात करें तो जून जुलाई के महीने में ब्रेकअप तुला राशि के हुए हैं। और यदि करंट में आप देखेंगे तो आपको यह भी दिखाई देगा कि अभी वर्तमान के समय में तुला राशि वाले जातकों के ब्रेकअप देखे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि फरवरी के महीने की 6 तारीख यहां पर ब्रेकअप के योगों को केंद्रित किया है। उसके बाद 14 तारीख के बाद भी रिश्ते बिगड़े हैं। तो ये स्थिति फरवरी के महीने में, और मार्च का महीना तो इनके लिए लकी नहीं है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में वर्तमान में ब्रेकअप जैसी स्थितियां केंद्रित चल रही हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 13 जनवरी 2025 का भी वो समय था जिसमें इनके रिश्ते में बहस देखी गई है। ये आप नोट करें कि मेष राशि से तुला राशि की स्थिति सप्तम और स्थान सप्तम होता है। यहां पर आज जो भी बोलूंगा वो डंके की चोट पर बोलूंगा। तुला राशि वाले जातकों ने काफी एंजॉय किया है कुछ समय को। थर्ड पार्टी रिलेशन में यदि मैं आंख बंद करके ये बोल दूं कि बहुत अच्छा समय रहा है 2024 में, फिजिकली रिलेशनशिप के योग काफी केंद्रित रहे हैं। थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन फिर भी तुला राशि वाले जातकों ने काफी आनंद अनुभव किया। यहां पर यह भी बता दूं कि तुला राशि में ब्रेकअप लिविंग रिलेशनशिप में ज्यादा देखे गए और थर्ड पार्टी रिलेशन में उतनी स्थितियां केंद्रित नहीं थी। ब्रेकअप ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में जो भूजाल आया वो इस गोचर के कारण नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के कारण है। 2023 के बाद 2024 की बात करोगे तो आप इस स्थिति को भली भांति अनुभव करोगे कि छठे भाव में यहां पर राहु थे
और राहु के कारण जो ब्रेकअप के योग बने हैं, जिनमें रिश्ते खत्म होने की बात आई है, वो योग था 2000 अक्टूबर के महीने में, विशेष रूप से 2023 में। लेकिन यहां पर ब्रेकअप विशेष रूप से एकदम नहीं हुए। ये मैं आपको बताना चाहूंगा 2023 के अगस्त के महीने में तुला राशि वाले जातक अपने संबंध को लेकर रोए बहुत है, पीड़ित बहुत हुए हैं। और अगर आज की बात करें तो जनवरी के महीने में 4 तारीख के बाद भी तुला राशि के ब्रेकअप हो गए थे। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, और ये सीधी सी बात है, कि जिनके ब्रेकअप आज देखे जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है तुला राशि में जो शुक्र की पोजीशन है वो विशेष है। आज आप एक बात और बार बार सोचते होंगे कि वर्तमान में शनि पंचम भाव में चल रहा है। ऐसा नहीं है, व्यापार में, बिजनेस में ग्रोथ बहुत की है तुला राशि वाले जातकों ने। क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि शनि ने पंचम भाव में आकर भले ही आपकी संतान से आपको सुख ना दिया हो, भले ही आपको प्रेम ना मिला हो, भले ही आपके रिलेशन बिगड़े हो, लेकिन तुला राशि वाले जातक वर्तमान में जरूर कर्ज की स्थितियों में चल रहे होंगे, लेकिन इनके लिए 2022, 2023 और 2024 का समय लकी रहा है। ध्यान रखिएगा। अब वर्तमान में ये कर्जे जैसे योग क्यों केंद्रित हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि छठे में चतुर्ग्रही योग चल रहा है। और कर्ज भी कोई ऐसा नहीं है, कोई जुआ नहीं खेला, कोई लॉटरी नहीं खेली, लेकिन 2024 में ये वाकई बहुत नेगेटिव कुछ समय रहा है जिसमें कर्जा बहुत बढ़ गया था। 2024 में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ा, और जो 2024 में बढ़ा वो आज भी नहीं चुक पाया, अभी उसको चुकाना है। और वो चुक जाएगा जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा। आप ये देखना कि वो कर्ज भी आपका ऋण मुक्त हो जाएंगे आप 29 मार्च के बाद। अब यहां पर करेंट में मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन तुला राशि वाले जातकों ने अपने रिलेशन को बचा कर रखा हुआ है उनके लिए ये समय अनुकूल है, उनके लिए ये समय प्रभावित है। लेकिन यह लव मैरिज की ओर आपको बढ़ा सकता है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि छठे से अष्टम भाव में गुरु बैठा है, तो इस वजह से विवाह में बाधा है। तुला राशि वाले जातकों के विवाहों में ज्यादा बाधाएं आएंगी। कारण, क्योंकि 2 कारण हैं इसमें। पहला कारण है शनि। आपके पंचम भाव में बैठकर शनि आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिसके चलते विवाह में बाधा 2023 से आ रही है। और इसका उपाय यदि कर लिया जाए तो विवाह के योग सहज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें माता या पिता एग्री नहीं होंगे, लड़की वाले के नहीं होंगे, और लड़की वाले के हो जाएंगे तो लड़के वाले के नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्थान विशेष रूप से सप्तम है और शनि की तीसरी दृष्टि है। मान लीजिए 2 प्रेमी प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन अब दोनों में एक प्रेमी ये कह दे कि अगर मेरा परिवार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, तो अब बताओ क्या करोगे आप? अब क्या उस व्यक्ति को छोड़ दोगे जिसका आपने विशेष रूप से तन से प्यार किया, जिसे मन से प्यार किया, जिसे अपने जीवन से प्यार किया? क्या उसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन फिर भी जब आपने अपने परिवार पर वो बात डाल दी तो ये बात मान लीजिएगा कि अगले व्यक्ति का दिमाग खराब होने लगेगा। और उसी बीच यदि कोई दूसरे रिश्ते की बात चल जाए तो तुला राशि वाला जातक जितना रो सकता है उतना कोई नहीं रो सकता। मैं इसीलिए कहता हूं कि तुला राशि वाले जातकों को प्रेम में धोखा मिला है, क्योंकि शनि ने इनके विवाह वहां होने नहीं दिए जहां इनकी इच्छा थी, और जहां विवाह हुआ वहां इनका मन नहीं था। ये चीज भी देखी गई है। अब यहां पर ये सुनो, जब ये शनि यहां पर आ जाएंगे छठे में, तो शनि आपके विवाह में बाधित नहीं होंगे। और 15 मई, विशेष रूप से 14 मई के बाद आप ये भी देख लेना कि कुंभ राशि, तुला राशि के विवाह अचानक से बन जाएंगे और शीघ्र विवाह होगा। तुला का विवाह होगा
कुंभ राशि में, तुला का विवाह होगा मिथुन राशि में, तुला का विवाह यहां पर संपन्न होगा। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि, जब गुरु नवम भाव में आएंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे, और पंचम दृष्टि से देखेंगे विशेष रूप से तो तुला को देखेंगे। वहां से जब वहां से देखेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि जब देंगे तो ये धनु को देखेंगे, और जब यहां से ये नवम दृष्टि देंगे तो शनि को देखेंगे। तो इस वजह से 100% योग बनेंगे मई के बाद। तुला राशि कुंभ राशि के विवाह के, तुला राशि मिथुन राशि के विवाह के, तुला राशि विशेष रूप से मिथुन राशि के भी, धनु राशि के भी विवाह के योग केंद्रित होंगे। तो वो समय बहुत ही ज्यादा लकी रहेगा तुला राशि के लिए। विवाद से बचना और विवाद में न पड़ना, ये चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेंगी। अब यहां पर एक और बात को समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिवोर्सी हैं, जो तुला राशि से विवाह करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लेकर दूसरे विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं उन सभी को ये बता देना चाहता हूं कि उनमें है मेष और तुला का विवाह होगा। ये बात जानिएगा। यहां पर डिवोर्सी अगर हैं तो आप ये भी जान लें कि तुला राशि का विवाह मेष राशि में, कर्क राशि में होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और ये स्थितियां विशेष रूप से रहने वाली हैं। वो जो विवाह के बाद दूसरा विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अनुकूल है। अब हम बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आखिर वर्तमान में कौन राशियां हैं जो मिलन के योग में केंद्रित होंगी, मतलब 31 मार्च तक, और उसके बाद कौन सी राशियां हैं जिनमें तुला के संबंध ज्यादा गहरे और ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे। तो सुनो, वर्तमान के समय में तुला और कन्या के संबंधों में मिलन का योग बन रहा है, और ये थर्ड पार्टी रिलेशन में है, ध्यान रखना। तुला राशि और वृषभ राशि में ये संबंध करंट में जुड़ने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप ये देख लेंगे 24 के बाद इनके मिलन के योग केंद्रित होंगे। यहां पर तुला राशि में ये भी देखेंगे आप कि मिथुन राशि, कुंभ राशि और विशेष रूप से धनु राशि के नो कांटेक्ट के कांटेक्ट में आने के जो योग बनेंगे वो 29 मार्च के बाद बनेंगे, और अधिक संभावना रहेगी 6 से 12 के बीच में। विशेष रूप से तुला कुंभ, तुला मिथुन राशि और तुला मेष राशि के संबंध उस समय शीघ्र जुड़ेंगे, जो कि 14 अप्रैल से पहले इनके जुड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब मन में एक विचार आ सकता है क्या कि तुला राशि का स्वामी शुक्र तो छठे में बैठा हुआ है और उसमें ही सूर्य बैठे हुए हैं, तो जब सूर्य धीरे धीरे बली होंगे तो सभी ग्रह अस्त हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि रंग पंचमी में शुक्र अस्त हो चुके हैं, रंग पंचमी में बुध अस्त हो चुके हैं, रंग पंचमी में यहां पर आप ये भी देख लें कि आगे चलकर राहु भी अस्त होने वाले हैं, और ये स्थिति होने वाली है। आप केवल ये जाने कि इस समय में यदि तुला राशि वाला जातक किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है तो 100% उसके सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, और यही उसको विश्वास के बल पर उसकी विजय करा सकता है। लेकिन कब तक? तो वो 14 अप्रैल 2025 तक। यदि आपकी कोई दौड़ है, यदि आपका कोई एग्जाम है, तो ये समय तुला के लिए 100% लकी है। जॉब के लिए कोई पेपर अभी होता है तो उसमें आप सफल हो पाएंगे, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, ये समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल है। लेकिन इसके बाद का जो समय होगा वो शिक्षा की जगह प्यार में ज्यादा उलझाएगा। क्यों? क्योंकि सप्तम में शुक्र का योग शुरू हो जाएगा,
और 4 अप्रैल के बाद इस स्थिति का भी आप अनुभव कर लेना कि यहां से मंगल जब स्थानांतरण करेंगे तो मंगल और गुरु की युति के बद्ध होते ही यहां से मंगल यहां आ जाएंगे, ध्यान रखना। और ये मंगल यहां से विशेष रूप से 1 2 3 4 ये तुला पर देखेंगे, 5 6 7 8 तो यहां पर देखेंगे और मकर को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये मंगल भी अपने तरीके से यहां पर रिलेशन को जोड़ेंगे और यहां पर गुरु आपके रिलेशन को बल देगा, जिसके चलते आपके कांटेक्ट के योग केंद्रित होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही शनि का स्थानांतरण होगा तो आपको एक पल के लिए 2-4 दिन आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत उलझन हो रही है, क्योंकि शनि एक बड़ा ग्रह है और जब भी किसी राशि में ये बैठता है तो काफी समय के बाद परिवर्तन करेगा, तो 2-4 दिन उलझने ज्यादा हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो ये शनि की स्थिति यहां पर हमने देखी। अब कुछ लोगों का यहां पर एक क्वेश्चन था कि गुरुजी संतान के लिए क्या ये समय सुलभ है, क्या सही समय है? मित्रों, मैं ये कहूंगा कि संतान योग के लिए ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में नवम भाव में मंगल चल रहे हैं और नवम से मंगल की जो चतुर्दृष्टि है वो द्वादश में है। यदि कोई बालक का जन्म होने वाला है तो ऑपरेशन से होगा, ये स्थितियां ज्यादा केंद्रित हैं। दूसरी बात मैं यहां पर यह भी बता दूं कि दुर्घटनाओं के योग तुला राशि वाले जातकों के चल रहे हैं वर्तमान के समय में। अकारण चोट चपेट दुर्घटनाग्रस्त स्थितियां देखी जा रही हैं। तुला राशि वाले जातक यदि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो ये समय उनके लिए थोड़ा नेगेटिव भी चल रहा है। आप ये जान लें कि समस्या का इसमें निदान थोड़ा मुश्किल होता है। एक और खास बात, तुला राशि वाले जातक नौकरी का कोई फॉर्म डालें तो वर्तमान का समय 14 अप्रैल तक बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं, आपके लिए जो दिशा सबसे अच्छी रहेगी वो दिशा आपके लिए पश्चिम और उत्तर दिशा आपके लिए ज्यादा लकी है। यहां पर यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस स्थिति में क्या उपाय करें ताकि आपके रिलेशन में ब्रेकअप ना हो, क्योंकि तुला में वर्तमान के समय में ब्रेकअप जैसी स्थितियां ज्यादा केंद्रित देखी जा रही हैं। तो तुला राशि वाले जातक एक तो शुक्र के बीज मंत्र का जप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कम से कम जप इन्हें करना है 19,000 जप। ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः 21,000 अगर इसका जप कर लिया जाए तो शुक्र का पूरा फल मिलेगा और रिलेशन आपके नहीं बिगड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूं। यदि आपका पति या आपकी पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ालू स्वभाव की है, लड़ने वाली है, आपकी अपनी पत्नी से नहीं बनती, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी की चप्पलों को पहनकर, विशेष रूप से पत्नी की या पति की चप्पल को पहनकर, और विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि शनिवार के दिन चप्पल को पहनकर जाइए और एक छोटा सा गड्ढा खोदकर आप उसमें सबसे पहले उल्टे पैर की चप्पल को उल्टा करके उसमें रख दीजिए। उसके ऊपर आप एक अपनी चप्पल रख दीजिए और उसके ऊपर मिट्टी से दबा देना। यह एक अद्भुत टोटका है। भले ही आप दोनों की चप्पलें नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, इस उपाय को करने के बाद आप इस चीज का अनुभव करना कि पार्टनर का क्रोध भी शांत हुआ है और पार्टनर का लगाव आपके प्रति ज्यादा हुआ है। ये चीज आप नोटिस करेंगे। यदि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सुनाता है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक चांदी का कड़ा पहन लेना चाहिए। लगभग 50 ग्राम का एक चांदी का कड़ा पहन लें तो इससे आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास नहीं होगी, रिश्ते टूटेंगे नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि तुला राशि में आज से लेकर 14 अप्रैल तक
3 तारीखें ऐसी हैं जिसमें ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो सुनो, सबसे पहली तारीख है 24, जो कि अप्रैल के महीने में ही रह सकती है। दूसरी तारीख है 4 अप्रैल, जिसमें विशेष रूप से ब्रेकअप होने की संभावना ज्यादा होगी। और तीसरी तारीख रहेगी मित्रों 8 तारीख, इसमें भी ब्रेकअप होने की संभावना तुला राशि की ज्यादा रहेगी। तो अगर आपकी तुला राशि है तो आप थोड़ा ध्यान दें, इत्र परफ्यूम का प्रयोग करें, अपने पार्टनर की स्थितियों को समझें और उसके अनुकूल कार्य करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि हम तो पार्टनर को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन पार्टनर हमें धोखा दे रहा है। और ऐसी स्थिति जब बार बार होती है ना, तो रिश्तों से विश्वास उठ जाता है और फिर मन नहीं होता उस रिश्ते में रहने का। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मित्रों, मैं क्या करूं, सोचता तो हूं कि वीडियो छोटी बने, लेकिन बहुत बड़ी हो जाती है। तो हो सकता है आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाता हूं, पर क्या करूं, आगे से ध्यान रखूंगा, वीडियो छोटी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। राधे राधे।